दोस्तों नमस्कार, स्वागत है पंडित जी के चैनल पर। आज है गणगौर। आप सभी को गणगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आपको बताऊं गणगौर क्या होता है। गणगौर होता है एक्चुअली ये त्यौहार होता है लड़कियों का और महिलाओं का। आज के दिन गर्ल्स जाती है ईश्वर और गणगौर जी की पूजा करने के लिए और वहाँ पर वो जाकर के प्रार्थना करती है, पूजन करती है एक अच्छे सुहाग के लिए, अच्छा पति प्राप्त होने के लिए। और महिलाएं प्रार्थना करती है उनके पति की दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य की कामनाएं करती है। तो आज वाला वीडियो पंडित जी ज़्यादा वीडियो में नहीं रहेंगे। आज हमारी राधिका, भूमि, हमारी श्रीमती ममता, शशि की मिसेज, वो लोग आपसे ज़्यादा डायलॉग करेगी। तो चलिए चलते हैं आज वाला ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग। और एंड में आपको गणगौर की कथा वो भी पूरी सुनने को मिलेगी। अगर आपने गणगौर की कभी कथा नहीं सुनी हो तो सुन लीजिएगा। आप सबको गणगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम आपको हमारी पूरी फैमिली से मिलाएंगे। छोटी माँ नहीं गाली मत बोल भाई, बोलो बोलो। कोई आता है नहीं नहीं गाली लोग सगड़ा मिले चका यार नहीं ना एक छोटी माँ बस हो एक की को ना नहीं नहीं हाँ बोले सबको परिवार में सबको बधाई हो अच्छी अच्छी। कैसा मत करना यार। प्लेट के हाथ मत लगाना, उल्टी प्लेट पड़ी ना। हाँ। चिमटे से मैं झपट मारूंगी, बैठा रहेगा यहीं पर ही। चिमटे देखा माना कौन है? जरा मैं मुंह साइड से उठा ले, बीच में मत लगाना। अब तो इसका कोयला है। तू कब से कर रहा है मेरे बाल को खींचे? मैंने छुट्टी बताई। तू ये करेगा। कोयला तो हटा दे और मिक्स कर ले। कागज वीडियो लड़का जी आए। ये आप देख रहे हैं हमारे राधिका और केशव जी दोनों भाई बहन का मज़ेदार लड़ाई झगड़ा। वो उसके चूटे भर रहा है, वो उसके कर रहा है। ओ पागल है क्या? लाला लगा रहे दोनों में समझे कौन है? मत कर यार, मेरे से डरती है ये। शक्ल देखी आपने? तेरे से सुंदर। केशव जी छाछ की तैयारी हो रही क्या? बहुत दिन हो गया आपका कोई ब्लॉग नहीं आया, क्या बात है पंडित जी? आप ले चलते नहीं हो कहीं? चलते ही नहीं हो। अच्छा भूमि, आज गणगौर की पूजा में क्या क्या मांगा है और हैप्पी गणगौर आपके अपने सब्सक्राइबर्स को बोलिएगा। यार चाचा मत करो, छाछ पी लीजिए बस और कुछ नहीं। अच्छा जय श्री नारायण। हिंदू नववर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई और हैप्पी गणगौर। जय श्री नारायण। अब आपको मैं मेरी मम्मी से मिलाती हूँ अब। और वो बताने जा रही है गणगौर के बारे में, आपको बधाइयाँ भी देने जा रही है। गौर गौर गौरती हम को बोलता जय श्री नारायण। आज गणगौर का त्यौहार है। इस दिन सभी सुहागन औरतें, लड़कियां गणगौर की पूजा कर, ईश्वर गणगौर की पूजा की जाती है इस दिन। और फल बनाए जाते हैं, दूब जवारे से पूजा की जाती है। जय श्री नारायण। और आपने ये क्या क्या माल छेपा आज? बहुत सारा है। क्या क्या जीमा है? हलवा बथुए, आज के दिन बथुए का महत्व होता है। ये बथुए का पींडा है, पुदीने की चटनी, कोले की सब्जी, गणगौर माता के ये फल चढ़ाया जाता है। ये फल है, ये हलवा, पूड़ी, आलू फली की सब्जी। अब फिर भी आवाज़ तो यहाँ हो रही है ताकि यहाँ। चाची एक तो गाली बोल दाड़ी, एक तो बोल दाड़ी। नहीं मैं नहीं बोलूँगा। अब ये लीजिए इधर। जय श्रीमद नारायण। सभी को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या बस क्या क्या किया आपने आज? ईश्वर गणगौर की पूजा करी, ईश्वर गणगौर की पूजा करी और खाना खा रहे हैं। हमारी मोस्ट चुलबुली। हाँ राधे, आज गणगौर पे आपने क्या क्या किया? हम अभी पूजा करके आए थे और अब खाना खा के आप फ्री हुए हैं। बोला अब वीडियो बन रही है हमारे घर में, फैमिली वीडियो हो रही है, ब्लॉग बन रहा है। ये मैं हूँ
ये मेरी फैमिली है और ये गणगौर भारी हो रही है। क्या है आज गणगौर में क्या मांगा आपने? कुछ नहीं। अरे बता दे जोरी। इसका मुंह जग है। 11th में अच्छे परसेंटेज। नहीं यो क्यों टेंथ? थैंक यू सीबीएसई बोर्ड, हमारे को 10th में पास कर दिया और 11th में अच्छे परसेंटेज बन जाए, बस यही सोच रहे। बस। अरे पप्पू बोला बाहर अरे अब छोटी माँ जी के तबीयत ठीक होने वाला पप्पू यार नहीं करना तबीयत ठीक तो बटिन होने वाली दे। बोल दी मैं भाई अरे मार तबीयत गाली गाली शरीर भी गाली 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 सही करवा दे। अरे गाली गाली ठीक देख होने बुला वाला कटका। मार तबीयत ठीक होने वाला पप्पू अरे ये बात है अरे मान जा रहा पप्पू की मम्मी देखो भाई रे अरे मोटर चल बात कोई बात नहीं चाहिए। अरे मैं छोड़ ना मारा भाई तबीयत ठीक होने भी है मान जा यार मेरे पे लड़ा रहा हूँ। नहीं लाला रो मारा एक्चुअली छोटी माँ की नहीं भाई रे छोटी माँ के मुंह से जब गाली नहीं निकलती है तो ये करना पड़ता है। थोड़ी सी मालिश करो। अरे मान जा उधर लो, उधर करो। अरे बोरो बड़ा बोरा मान जा रहा मारे सरता कोनी रहा मादर तो छोड़ गणगौर की सभी को शुभकामनाएं। जय श्रीमन नारायण। तो दोस्तों अब बाकी की आप गणगौर की कथा सुनिए। गोर गोर घूमती से तुझे पार्वती, पार्वती का लगी गोर का सोना का टीका मांगे, पुप्पू का टीका टीका दे टंका दे रानी, व्रत करे गोरा दे रानी, करता करता आस आयो बास आयो, खेड़े खाने लाडू आयो, लाडू ने बीरा ने दियो, बीरो मैंने सुंदर दी, चुने मैंने गोर उड़ाई, गोर मैंने स्वाग दियो, साग बाग सोड़ा, साथ कचोड़ा, ईसर जोड़ा, धोनी जोड़ा, जोड़ जमारा, गेहूं 11 रण पूजे राने में माँ का सवाल ने रण रात पार दो मन गोर सवाल दो, राणा को रात सब तो जाए माँ को साग पर तो जाए, गोर गोर कर में सांग गोर करे 18 माँ, कीड़ी 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 ले कीड़ी थारी जाते जाते गुजाते गुजराता को पानी दे दे तम्मा ताणी, ताणी में सिंगार बाणी में भी जोड़ा, मारो भाई एम लो केम लो, लाडू दो पेड़ा दो सेम दो सिंगाड़ा दो, सिंगाड़ा की सेवा लो, जजती जलेबी लो सोई लो, गणगौर पूज लो, गोर गोर घूमती सर्वे पार्वती, पार्वती का लगीला गोर का सोना का टीका मांगे, पुप्पू का टीका टीका दे टमका दे रानी, व्रत करे गोरा दे रानी, बास आयो खेड़े खाने लाडू। गणगौर की कहानी। चैत का महीना आया, पार्वती को भाभी के उजमने के लिए पियर जाना था, तो महादेव जी बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईश्वर जी गोरादेव जी नंदी को साथ लेके निकले। महादेव जी नंदी पे बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगे। तो लोग कहने लगे देखो आदमी तो सवारी पे बैठा, औरत पैदल चल रही है। महादेव जी उतरे, पार्वती को नंदी पे बिठाया। ये देखकर लोग कहने लगे देखो औरत सवारी पे बैठी और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती भी उतर के पैदल चलने लगी, साथ में नंदी को चलने को कहा। अब लोग बोले देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईश्वर देव जी गोरादेव जी दोनों नंदी पे बैठ गए। लोग बोले देखो छोटे से जीव पे दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पे बैठने नहीं देती, पैदल चलने नहीं देती। ईश्वर जी बोले पार्वती ये संसार है, यह ऐसा ही होता है। आ गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गोरादेव जी पूछने लगी भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले इसके बछड़ा होने वाला है। गोरादेव जी बोली बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठक बैठक करने लगी। गोरादेव जी बोली इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईश्वर जी बोले इसके बच्चा होने वाला है। गोरादेव जी बोले मुझे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी, ढोल नगाड़े उल्टे थे। गोरादेव जी पूछने लगी सब यहाँ उदास क्यों है? ईश्वर जी बोले गोरादेव जी यहाँ बच्चा हो रहा है, इतना कष्ट, बच्चे के लिए इतना कष्ट है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी तो गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल पहुँचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गोरादेव जी पियर सहेलियों में मगन हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईश्वर जी बोले आज गणगौर है, सब औरतें पूजन करने आएगी। सवेरे से स्त्रियां पूजा करने लगी। गोरादेव जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बड़ियों की औरत ओढ़ पहन के 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती भी आई। गोरादेव जी बोली सुहाग तो मैंने सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आइए, इससे बोलो। गोरादेव जी चिट्टी में से उंगली गोरादेव जी चिट्टी उंगली जल में खोलो,
दो नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टिक्की में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस वक्त गोरा देजी मांग का सिंदूर, चीटी उंगली की मेहंदी, टिक्की से रोली, आंखों का काजल लेके लोटे के जल में डाल के जवारे से सभी पूजा में आई कन्या स्त्रियों के अमर सुहाग के चीटे दिए। गोरा देजी ने ईसर जी से कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दे दिया। अब ईसर गोरा देजी घर आए, ईसर जी जीमने बैठे, जितना बनाया सब जीम गए। अब गोरा देजी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटा बेटी मैं थोड़ा भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी, कुछ भी खा लूँगी। गोरा देजी जला बाटिया बथुए की पिंडी खाके लोटा भर पानी का पी गए और माँ ने सीख दी। वहाँ से निकल के ईसर गोरा देजी पीपल के नीचे आए और ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली, देखा तो जला हुआ बथुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईसर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईसर जी ने पूछा, गोरा देजी क्या जीमा? गोरा देजी बोली, ईसर जी जो आपने जीमा वही हमने जीमा। ईसर जी कहने लगे, पार्वती जी सच बोलो। गोरा देजी बोली, रसोई में माँ क्या भेदभाव करेगी? ईसर जी बोले, देखो गोरा देजी, तुम्हारे पेट में जला हुआ बथुआ और बथुए की पिंडी अथवा थोड़ा सा जल है। गोरा देजी बहुत नाराज हुई और बोली कि देखो भगवान, आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पियर की बात ससुराल में, ससुराल की बात पियर में कभी नहीं कहना। पार्वती इतना बोली, ईसर गोरा देजी कैलाश लौट चले। आगे देखा राजा की यहाँ सेनाएं बज रही, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तो रानी बहुत खुश हुई। गोरा देजी बोली, कुंवर होने पे इतनी खुशी होती, आप मेरी गांठ खोल दो। ईसर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ, अब बच्चे को प्यार से चाट रही थी, वे बहुत प्रसन्न थी। पार्वती बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी। उस समय गाय की मालकिन बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचे, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही कुछ और है। और ईसर जी बोले कि ईसर जी से बोले, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। पर ईसर जी तो बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते हैं, पार्वती जी ने अपने महल का पिंडा बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख पार्वती जी स्नान करने के लिए गई। भगवान आए, बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे, ये पुत्र कहाँ से आ गया? त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा और बोली, भगवान मेरे पुत्र वापस जीवित करो। तो शिव जी ने गणों को भेजा कि जो स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर सोएगी, तो शिव जी के गणों ने भेजा कि जो स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर सोएगी, पीठ देखकर सो रही, उसी के बच्चे का सिर काट के लाओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुँचे। वहाँ जाके एक हथनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट के लाए। भगवान ने उसे सिर को बालक के शरीर पे जोड़ दिया और अमृत के छींटे दिए और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवी देवताओं की पूजा होगी। खोटी की, खरी की, अधूरी की है गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। जय श्री नारायण, जय पुष्कराज की, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगा हो, फैमिली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर मार दीजिएगा।